राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सबसे पहले मेरी और मेरे सारे परिवार की तरफ से सभी भाइयों को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को हैप्पी दिवाली। और सब अच्छे से दीपावली बनाएं, सबके घर में खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी सबके घर में निवास करे। तो भाई मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी मम्मी का भी व्लॉग। मम्मी ने सुबह ही पूजा कर ली थी गोवर्धन की, आप देख सकते हो। ये मैंने ही बनाया, डाला था गोवर्धन। तो और हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही डलता है। सबके जगह अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के भी और गोवर्धन डालने के भी। तो आज मैं तुम्हें मम्मी का थोड़ा सा व्लॉग दिखाऊंगी इसके अंदर कि हमारी मम्मी कैसे पूजा करती हैं। हमारी मम्मी का, मेरी जो मम्मी है, मतलब मेरी जो सासू माँ है, ये थोड़ा सीधे स्वभाव की है। इनको नहीं पता है पूजा वगैरह के बारे में, और जैसी सास ऐसी बहू। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी ज़्यादा पूजा के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब मैं जब से वीडियो बना रही हूँ तब से मुझे बहुत ज्ञान हो गया है पूजा के बारे में। क्योंकि वो इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारी बहनें माताएं कमेंट कर देती हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो मैं तो इसलिए समझ रही हूँ। बाकी आप मेरी मम्मी की पूजा देखना कि मम्मी कैसा करती हैं। एक सामान लेकर आएंगी, फिर पूजा करेंगी, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे अरे मेरा तो वो सामान भूल गया, उसको लेकर आऊँ। फिर उसको लेकर आएंगी, फिर पूजा करेंगी, और फिर बाद में कह देंगी मेरी गलती माफ़ कर दियो जो हो गई हो। तो मैं इसमें ऐड करूँगी आज मम्मी का व्लॉग भी, थोड़ा सा आप देखना। तो वही, और बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि तुम्हारी सास डुग्गू को क्यों नहीं रखती है जब तुम हॉस्पिटल जाती हो। तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मम्मी डुग्गू से प्यार नहीं करती, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मुझसे भी बहुत ज़्यादा करती हैं। मुझसे भी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इतना मेरी ननद से प्यार नहीं करती मम्मी जितना मुझसे करती हैं। तो हालांकि वो उनकी बेटी है, करती हैं उनसे भी, दीदी से भी, लेकिन उनके मुकाबले मुझसे ज़्यादा करती हैं। मम्मी थोड़ा सीधी हैं तो वो डुग्गू को ध्यान नहीं रख पाती हैं। डुग्गू शैतान ज़्यादा है, ये उनका कहना नहीं मानता है, तो इस वजह से मायके छोड़ना पड़ता है। बाकी ये नहीं है कि मम्मी डुग्गू को रखती नहीं है, रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो मैं मम्मी का व्लॉग इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा आप देखना। तो फाइनली मम्मी कर रही हैं गोवर्धन की पूजा, आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरीके से पूजा होती है, सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होती है। अब आप सब लोगों के वहाँ पे थोड़ा अलग होती होगी, हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही होती है। एक से ही कर दो काम, एक ही तिल्ली, जल्दी से राजी कर लो माता रानी को। पहले दीपक जला लो। तो देखो, तो हमारे यहाँ पे तो पूजा होती है दही, चावल और बूरा से। नहीं जली? तो आप देख सकते हो मम्मी की पूजा हो रही है, और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, और देखो आज नहीं नहाई मैं। आज मम्मी कर रही है पूजा, अब नहा के अब बाद में मेरी होगी। कभी भी मम्मी से एक बारी में नहीं आती माता रानी, तुमसे नाराज रहे मैं ये हम की बात ना। और मैं कभी भी अंगारी करूँ, कभी भी, हमेशा मेरी एक तिल्ली जलते ही आ जाती है, एक तिल्ली जलते ही। हमारी मम्मी की नहीं आती, देखो। आई में तो तुमने पहले से परंपरा निकाल ली ना फोड़ने की हो। और जो मैं नहाई हुई होती तो ऐसा भी ला देती। आप देख सकते हैं मम्मी पूजा करने बैठ गई, ना तो जल कर लोटा भर के रखा है और ना ही करवे में पानी। ऐसे हमारी मम्मी की हो रही है पूजा। बाद में लोटा भर के रखेंगी, फिर कहेंगी माफ़ कर दियो भगवान जी। एक बारी मैं नहाई, हमेशा 50 तिल्ली फुक्की। और उस दिन मेरी कितनी कच्ची थी, नहीं बुझ गई। घी कह रहा इस पे को बस ऐसी लगाओ, देखो आ गई। तो इसे हटा दो फिर। मम्मी लो ला। आप क्या कर रहे हो? बुझ गई बस है। हमारी मम्मी से पूजा करनी नहीं आती, लोटे में जल भी बहुत देर बाद लाई। बताऊँ कैसा ना, तुम्हारी बात बताऊँगी आज। जितनी भी वो देखे हैं यूट्यूब पे माताएं, तो देखे हैं मेरे ब्लॉग। चलो लड़कियों को तो इतना ना पता। याद आ गया बात। अब जाओ तुम।
बोलो हैप्पी दिवाली विवेक जी, हैप्पी दिवाली। हाँ तुम्हें पता है आज दिवाली है? पता है दीपावली का पता है? अगर पता है तो आंखें बंद करो, बंद करो दोनों आंखें। पता है भाई। गर्दन उठाना थोड़ी सी ऊंची, गर्दन उठाओ अपने कहने से। शाबाश शाबाश भाई, पता है, गर्दन भी उठा ली, पता है दीपावली का। अब अगले साल को जो हो ना, आप खुद से पटाखे छोड़ोगे और दीपक जलाओगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ हैं, वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, है ना। कर दो सबको राम राम कर दो भाई। सभी को दीपावली पर राम राम कर रहे हैं विवेक जी। सबको अपने घर पे बुला लो, दीपावली पे बुला लो सबको, घर पे बुला रहे। कहाँ बिठाओगे सबको? कहाँ पे बिठाओगे बताओ मुझे, कहाँ बिठाओगे? ये बताओ कि बिठाओगे कहाँ, ये बताओ आप कि बिठाओगे कहाँ। हाथ छोड़ो, छोड़ो। देखो एक उंगली हाथ आ गई तो एक उंगली पकड़ ली। कहाँ बिठाओगे? इधर बिठाओगे। देखो भी आप लोगों को बेड पे बिठाएंगे, उधर उधर बिठाएंगे बोल रहे हैं। उधर बिठाओगे? किधर? उधर बेड की तरफ, उधर बेड की तरफ बिठाओगे? हाँ बेड पे बिठाएंगे। बोलो जम भाई बहुत आ रही। अच्छा विवेक भी बैठेंगे? विवेक कहाँ बैठेंगे यार? कहाँ पे बैठेंगे विवेक जी? कहाँ पे बैठेंगे ये बताओ विवेक जी, कहाँ बैठेंगे? नहीं ये तो विवेक है, मुझे पता है ये विवेक है, लेकिन विवेक कहाँ बैठेंगे ये बताओ। एक चीज़ को करते रहते हो। बोलो हैप्पी दिवाली, मुँह से कहो हैप्पी दिवाली, कहो हैप्पी दिवाली। आज तो आंखें खोल रखी हैं, और करवा चौथ वाले दिन आंखें नहीं खोलनी बिल्कुल भी। सारे दिन छोई छोई करी, सारा दिन सोई सोई करी है तुमने करवा चौथ। तो मम्मी गई हैं पूजा करने के लिए सिद्धादा के यहाँ पे, और माता रानी के मंदिर और शिव के मंदिर। और ये देखो मैं दीपक में, सारे दीपकों में पानी भर रही हूँ। तो किस किस के यहाँ पे पानी भरते हैं इस तरीके से, और फिर इनको सुखाते हैं दीपावली पे, कमेंट में कमेंट करना। तो इनमें सारे पानी अच्छे से सोख लेंगे ना, तो फिर अच्छे से इनके अंदर घी और दीपक ज़्यादा टाइम तक जलेगा। तो मैं पहले इनको थोड़ी देर पानी में रखूँगी, फिर इसके बाद यहाँ पे धूप में इनको सुखाने के लिए रख दूँगी। दीपावली है, ये सारे दिए मैंने जलाए हैं माता रानी के मंदिर से आके, आप देख सकते हो इधर। और मैं अपने विवेक जी भी दिखाती हूँ, ये देखो कैसे लेटे हुए हैं। हाँ दो पंखे चला रखे हैं, आज गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। ओले 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 अभी छोई छोई कर रहे हो, और मैं थोड़ी देर बाद फ्री हो जाऊंगी ना, फिर मैं उठाऊंगी अपने विवेक जी को, फिर मैं छोनी छोनी दीपावली बनवाऊंगी। सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और हमारी क्या दीपावली है, बस विवेक जी इस तरीके से लेटे हुए हैं, देखना वो लेटे हुए कमरे में, और हम लोग यहाँ दिवाली बना रहे हैं। तो क्या दिवाली है, पर त्यौहार करने पड़ते हैं। जैसे हमारे त्यौहार बन रहे हैं ऐसे किसी के ना बने, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। तो फाइनली मम्मी बना रही हैं कचौड़ी, और मैंने विवेक जी को दवाई ववाई दी है इतने। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी कचौड़ी बना रही है। मम्मी सबको हैप्पी दिवाली कर दो। हैप्पी दिवाली सभी को, मम्मी की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। और बस देखो इतनी सी कचौड़ी बनी है हमारे, बस 3 जने खाने वाले हैं। डुग्गू भी कम खाता है, विवेक खाते नहीं। 6-7 कचौड़ियाँ बनी हैं, और खाने वाला तो वही था ज्यादा, जो खाने वाला था वो खा चुका है। वो बहुत ज्यादा खाते थे तली हुई चीजें, और मीठा तो इतना खाते हैं, बेहिसाब मीठा खाते थे विवेक जी। बस मीठा खाना जब याद आ रहा है, बनानी पड़ रही है। दीपावली है, कोई दीपावली नहीं है, पर ये है कि बस त्योहार बनाने तो पड़ते हैं। तो मैंने सोचा मम्मी को ब्लॉग में दिखा दूँ भाई।